स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा का भाग नंबर 2, यानी कि यह इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान का वीडियो नंबर 3 है, लेकिन संविधान सभा का भाग नंबर 2 है। इससे पहले कि वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं आप सभी से हर वीडियो में कहता हूँ, चाहे जो एग्जाम हो, जहाँ पर भी भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पूछा गया सवाल नंबर 1 में कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि 7। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो 3 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इनका सही उत्तर होगा डी, यानी कि गोपाल स्वामी अयंगर जो थे। एक मिनट, माफ़ करिए, इसका ए होगा, सॉरी, हाँ इसका ए होगा, ठीक है। तो एक मिनट, शायद कुछ गलत हो गया, एक मिनट। हाँ, हम लोग प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। एक मिनट रुक जाइए। इसमें निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। बात करें प्रश्न नंबर 5 की ओर। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहमति और समायोजन से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया उसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। बात करें प्रश्न नंबर 10 की ओर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था। सही उत्तर होगा बी, यानी कि 22 जनवरी 1947। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जेबी कृपलानी। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 का। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था। तो 12 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि जुलाई 1947 में। बात करें प्रश्न नंबर 13 का। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो कब अंगीकार किया। तो 13 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 22 जुलाई 1947। अंगीकार मतलब होता है, मान लीजिए उसको स्वीकार किया। बात करें प्रश्न नंबर 14 का। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 का। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो 16 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 284 सदस्य थे। बात करें प्रश्न नंबर 17 का कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी उस समय जब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 का। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अब बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वराज पार्टी 1924। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा हो। तो बात यह है कि भाई बारिश हो रहा है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा।
बात करें प्रश्न नंबर 22 की ओर, निम्न कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट मतलब 4 ऑप्शन है, बात किया जा रहा है कौन सा सही है। तो 22 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 में। इसमें पूछा गया कि निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा एक मिनट संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन जो कि 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। दूसरा है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना। अभी 4 पॉइंट को आपको पहले बार पढ़ना है। एक बार तो मैंने भाई पढ़ दिया, आपको ही पढ़ना है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने कई वीडियो में कहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि मैं एक बार पढ़ूँ, सवाल को बोल दूँ या बीच बीच में समझा देता हूँ, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप खुद से भी सवाल जरूर पढ़ें। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, मतलब ये सही है पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। बात करें प्रश्न नंबर 24 का, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 24 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BR अम्बेडकर। बात करें प्रश्न नंबर 26, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। 26 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों लोग जो है ये सदस्य थे। बात करें प्रश्न नंबर 27 का, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 27 का सही उत्तर होगा यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और प्रश्न नंबर 28 है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो लिया गया। तो क्या कारण था ये जानते हैं। 28 का सही उत्तर होगा यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या हुआ था कि इस दिन रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था, इसी दिन को ये कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 15 सदस्य जो था वो महिलाओं की थी। अब बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर अंतिम ही है ना, हाँ अंतिम है 30। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो भाई प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहमति और समायोजना से। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, या संविधान सभा का दूसरा भाग था। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो भाई लोग, तो आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।